हेलो दोस्तों, आज हम आपको 10th क्लास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का क्वेश्चन 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसमें रिमेनिंग पोर्शन हम पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको पहले हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और इसके एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम जो लेते हैं वो लेते हैं हाउ टू राइट ए इक्वेशन। हाउ टू राइट ए इक्वेशन। देखिए, इक्वेशन लिखने से पहले हम क्या काम करते हैं कि इसमें रिएक्टेंट होते हैं और वो प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। सपोज करो जैसे हमारे पास क्या है, ये NaOH है प्लस H2SO4 है, तो यहाँ पर जो बना हमारे पास बना Na2SO4 प्लस और H2O। ठीक है, ये इस तरीके से बन जाता है हमारे पास। तो यहाँ ये जो होते हैं ये रिएक्टेंट होते हैं। जो दो या दो से ज़्यादा अधिक रिएक्टेंट होते हैं तो उसे प्लस का निशान लगा करके आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये एक रिएक्टेंट है प्लस और दूसरा रिएक्टेंट है। अगर कोई तीसरा और रिएक्टेंट होता तो इसके बाद यहीं पर हम प्लस लगाते और उसे आगे लिखते। ठीक है, इसके बाद जो आता है ये एरो का निशान लगाते हैं और एरो के इसके एरो के बाद जो लिखते हैं वो प्रोडक्ट होता है, जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है। जैसे ये प्रोडक्ट है, तो जैसे दो प्रोडक्ट बनना है या 3 प्रोडक्ट बनना है तो उसको भी हम प्लस या ऐड करके लिखते हैं, जैसे ये हमने लिख दिया। तो ये तो था हमारा हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। अब आता है हमारे पास बैलेंस द इक्वेशन। बैलेंस द इक्वेशन कैसे करेंगे हम, उसको देखेंगे हम लोग। बैलेंस द इक्वेशन के लिए हम सपोज करो एक रिएक्शन ले रहे हैं कि हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाता है। तो इसको इक्वेशन करने के लिए हम क्या काम करेंगे, ये रिएक्टेंट है, ये वाले है ना, ये रिएक्टेंट है जो कि एरो से पहले लिखे हैं और एरो के बाद जो लिखे हैं वो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में है ना, और नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट में और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रोडक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें देखेंगे हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 दे रखे हैं यहाँ पर रिएक्टेंट में। ठीक है, और प्रोडक्ट में कितने हैं, इसमें भी 2 दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर भी 2 दे रखे हैं और यहाँ पर 1 दे रखा है। तो हम क्या काम करेंगे, इन्हें हमें बैलेंस करना कि ये जो बैलेंस इक्वेशन जो होती है, वो बैलेंस इक्वेशन होती क्या है कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उनके जो एटम है, जैसे मान लो हाइड्रोजन की 2 एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 एटम है। दोनों तरफ जो दे रखा है ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों ही सेम होने चाहिए। मतलब दोनों एटम जो है, रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम दोनों ही इक्वल होने चाहिए। इसको हम बोलते हैं बैलेंस द इक्वेशन। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखेंगे पहले हाइड्रोजन को हमने बैलेंस किया, तो यहाँ पर ये देखेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ दोनों तरफ 2 हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करा हमने, ऑक्सीजन को बैलेंस करा तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, यहाँ पर 1 है। तो हम क्या काम करेंगे, इसको हमने 2 कर दिया, तो यहाँ पर 2 किया। अब हम यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन कितने हो गए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गए, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गए। रिएक्टेंट तो इधर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है, तो प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 2 है। अब हमारे पास हाइड्रोजन देखना, हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है। तो इसलिए हम क्या काम करेंगे, इसलिए 4 करने के लिए हम इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा हमने, तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, हम 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गई हमारी बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है, ये आ गई हमारी बैलेंस द इक्वेशन। इस तरीके से हमारे पास बैलेंस द इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो आता है हमारे पास प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। प्रीसिपिटेशन प्रीसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक सॉल्ट आपस में रिएक्ट करते हैं और उसमें
जो प्रिसिपिटेट प्रोडक्ट बनता है, मतलब प्रिसिपिटेट प्रोडक्ट बनेगा तो उसे हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास है NaCl और AgNO3, NaCl प्लस AgNO3, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास AgCl प्लस NaNO3, ठीक। तो ये प्रेसिपिटेशन जो वो नीचे बैठ जाता है। जैसे हमने क्या काम करा, ये टेस्ट ट्यूब में जब हम इसमें रिएक्शन कराते हैं, ये रिएक्शन कराते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो यहाँ पर हमने क्या काम करा, NaCl लिया है ना और NaCl, ठीक है। जब हम दोनों की रिएक्शन कराएंगे, इन दोनों की रिएक्शन, तो ये नीचे बैठ जाएगा और ये जो है आपका NaNO3, तो ये आ गया आपका AgCl3 जो कि नीचे बैठ जाता है, जिसको हम इस तरीके से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिसिपिटेट मतलब नीचे बैठ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं, इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इसके बाद जो आता है वो आता है हमारे पास, आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, इट इज वेरी सिंपल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एसिड और बेस जब आपस में मिलकर रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ये आ गया आपका NaOH प्लस HCl, ये आ गया हमारे पास एसिड और ये आ गया हमारे पास बेस, ठीक। इन दोनों से अब जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है यहाँ पर NaCl प्लस, ठीक है। नहीं है इसमें, यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके एप्लीकेशन, ढेर सारे एप्लीकेशन हैं जो कि हम अपने लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए रिमूव द एसिडिटी ऑफ सोयल। एसिडिटी ऑफ सोयल, जैसे मान लो सपोज करो हम जब फील्ड जैसे क्रॉप या फसल को उगाने के लिए उसमें एसिडिटी हो जाती है, जो फील्ड होती है, जमीन होती है, खेत होते हैं, तो उसे रिमूव कराने के लिए हम बेस का इस्तेमाल करते हैं। एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। जैसे ये बना दिया सॉल्ट, है ना। और इस वजह से यहाँ पर एसिडिटी कम हो जाती है और फिर क्या काम करते हैं, इसके बाद हमारी एसिडिटी कम होने के बाद हमारी फसल आराम से उगाती है, अच्छी तरीके से आ जाती है, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो आता है हमारे पास एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, एंटासिड बच्चों ये हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। एंटासिड क्या होता क्या है कि ये एंटासिड ये होता है जो हमारी बॉडी में जब हम ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लेते हैं, ज़्यादा स्पाइसी मसाले वाला जब हम लोग खाना खा लेते हैं तो उससे डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट में या स्टमक में HCl बहुत ज़्यादा एक्सेस फॉर्म में या बहुत ज़्यादा परसेंटेज मात्रा में बाहर निकलता है। उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड हो गया ना, तो वो एसिड कौन सा होता है, एसिड होता है HCl, ठीक है। एसिड होता है HCl, कहाँ पर आता है ये स्टोमक है, ठीक है। इस स्टोमक में HCl बनता है बहुत तेजी से, और जब ये HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पर हमारा बन जाता है MgCl2 प्लस 2H2O। ठीक, ये सॉल्ट और ये वाटर, और फिर इसका इफेक्शन जो है वो खत्म हो जाता है, एसिडिटी कम हो जाती है। या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लो या इनो ले लो, है ना। तो उससे क्या होता है कि हमारा एसिडिटी खत्म हो जाती है और हम जो है ठीक हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो आता है हमारे पास स्टिंग ऑफ येलो वेव्स, है ना। स्टिंग ऑफ येलो वेव्स, जैसे मान लो ततैया ने काट लेती है, पीली ततैया होती है, जब वो काट लेती है तो हम उसके वेव्स में जो होता है उसके वेव्स में जो होता है वो होती है एल्कलीज। एल्कलीज मतलब बेस होता है उसमें, है ना। उसके स्टिंग में जो होता है वो होता है एल्कलीज होती है, बेस होता है। और वैसे इसमें हम क्या काम करते हैं, अगर हम एसिडिक एसिड जो है अगर हम उस पर मल लें या फिर रब कर दें, है ना, रब कर दें तेजी से, तो उसका अफेक्शन खत्म हो जाता है। या फिर हमारे हमारे अगर शरीर पर चींटी काट लेती है तो उसके स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। और वैसे अगर हम किसी भी बेस को कोलगेट ले लें या फिर बेकिंग पाउडर ले लें तो वो क्या काम करता है, वो उसके इफेक्शन को खत्म कर देता है। तो ये तो थे एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन।